नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम। भाजपा विधायकों ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मॉब लिंचिंग मामले पर विधानसभा मुख्य द्वार पर दिया धरना। सदन में आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। और निशानेबाजी में भारत की ईशा सिंह ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता रजत पदक। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट के फायदों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। फ्रेंड्स, हमारी सरकार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है। आज इकोनॉमी की फील्ड में हमारा विजन डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक जैसे आधारों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट विजन एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पब्लिक सर्विसेज और लास्ट माइल डिलीवरी भी अब डेटा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रही है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गति शक्ति की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी तकनीक पर आधारित हो गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलौनों का बाजार बहुत व्यापक है। उन्होंने बच्चों के लिए तकनीक से लैस खिलौनों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कचरे से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए आग्रह किया। वेबिनार का आयोजन केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, वैज्ञानिक कार्यों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने किया है। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। युद्ध प्रभावित देश से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमने अपनी पहली एडवाइजरी जारी की थी, उस समय यूक्रेन में अनुमानित रूप से 20,000 भारतीय नागरिक थे। अब तक लगभग 12,000 यानी 60% भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े पूर्वी शहर खार्किव से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद भारत रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से यूक्रेन से नागरिकों को निकाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में यूक्रेन मुद्दे पर तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे कार्यरत है। केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयासों से यूक्रेन में फंसे 17 लोग मंगलवार देर शाम झारखंड पहुंचे। राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों से लगातार संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। कंट्रोल रूम में अब तक आए 134 फोन कॉल्स के माध्यम से तकरीबन 181 लोगों की जानकारी मिली है, जिनमें 67 महिला और 114 पुरुष हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के लोगों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं।
विदेश मंत्रालय से सीधा संपर्क कर तय फॉर्मेट के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ईमेल uscamo@gov.in या adlpseam@mea.gov.in और व्हाट्सएप नंबर 919871288796 और 919810229322 जारी किया गया है। वहीं परिजन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-118797 पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अन्य हेल्पलाइन नंबर्स हैं 911123012113। इसके अलावा 23014104 और 23017905 हैं। भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए गंगा अभियान में शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन महाशिवरात्रि के दिन देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के घायल होने का मामला उठाया गया। विधायक अंबा प्रसाद ने देवघर में पूजा करने के समय उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाया। सुश्री अंबा ने कहा कि देवघर के बाबा मंदिर में वे पूजा करने पहुंची थीं, जहां मंदिर परिसर में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बजट सत्र के तीसरे दिन सभी विधायक राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर एकजुट हो गए। सरकार की ओर से मंत्री आलमगीर आलम ने जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। इधर सदन में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने भवन निर्माण में 5000 स्क्वायर फीट नक्शा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आज ब्लॉक में नक्शा पास नहीं हो रहा है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने रांची नगर निगम द्वारा 2000 से अधिक मकानों को नोटिस भेजने का मुद्दा उठाया। यह मुद्दा अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने भी उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश 2 बजे तक के लिए आज स्थगित रखी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
केंद्रीय सुरक्षा बल के डीजी कुलदीप सिंह आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों द्वारा विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्च अभियान की समीक्षा भी करेंगे। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर लातेहार, लोहरदगा, चाईबासा और गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हासिल की है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से नीचे आ गई है। कल राज्य के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में 66 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 83 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 401 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% पर आ गई है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,72,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177,79,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.6% है। अब तक 76,83,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने शहर में स्मार्ट पार्किंग बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने शहर में स्मार्ट पार्किंग बनाने की पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में बसंत टॉकीज स्थित पार्किंग एरिया को स्मार्ट बनाया जा रहा है। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि यहां ई वाहनों के लिए चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी। टाटा पावर की ओर से 2 चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने भी पार्किंग में चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए जेएनएससी से संपर्क किया है। यहाँ शहरवासी फास्ट टैग से भी पार्किंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही ऐप, स्मार्ट कार्ड, ऑटो पे स्टेशन की भी सुविधा होगी। स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डिजिटल पेमेंट की वजह से संबंधित पार्किंग स्थल की कमाई पर जेएनएससी की नजर रहेगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायकों ने मॉब लिंचिंग मामले पर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया और नारेबाजी की। बरही के रूपेश पांडेय मामले में सीबीआई जांच, उर्दू भाषा सहित अन्य मामले पर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि मौजूदा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले के विरोध में लगातार आंदोलन करेगी। पलामू में मुगलसराय रेल मंडल के बीडी सेक्शन में जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच बुधवार एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से जुड़ी कुछ बोगी आगे निकल गई, जबकि अधिकतर पीछे छूट गई। रेल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। गुमला जिले में पुलिस ने लोगों से फर्जी तरीके से फाइनेंस करने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जिला मुख्यालय स्थित पोदार धर्मशाला से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 2,12,370 रुपए नकद, लोगों के लोन देने के नाम पर बनाए गए कागजात और फर्जी कंपनी के मोहर भी बरामद किए गए हैं। निशानेबाजी में भारत की 17 वर्षीय ईशा सिंह ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इधर निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने कल विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बोकारो के रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका निरुपमा कुमारी और देवघर के विवेकानंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा को नेशनल आईसीटी अवार्ड टीचर्स 2019 पुरस्कार से पुरस्कृत किया। निरुपमा ने कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी आईसीटी को समेकित कर शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। जेईई मेन 2022 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 2 सत्रों में लिया जाएगा। पहले सत्र की परीक्षा की संभावित तिथि 16 से 21 अप्रैल है, जबकि दूसरे सत्र की 24 से 29 मई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम। भाजपा विधायकों ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मॉब लिंचिंग मामले पर विधानसभा मुख्य द्वार पर दिया धरना। सदन में आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट।
सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। और निशानेबाजी में भारत की ईशा सिंह ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता रजत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।